Okay, so hello everyone. I'm Dr. हाय Ankit सर। Khandelwal and welcome to our YouTube channel Human Anatomy by Dr. Ankit. तो आज हमारे साथ बहुत पुराने मित्र, बहुत अच्छे स्टूडेंट हमारे पुराने डॉक्टर विकास धामी हैं। इन्होंने फर्स्ट हाँ अटेम्प्ट सर। में ही 200 प्लस मान ली 218 नंबर 300 में से एफएमजी में अटेम्प्ट किया है। तो काबिले तारीफ है। एक अचीवमेंट छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, धीरे धीरे समझेंगे। सो वेलकम डॉक्टर विकास। थैंक यू सर। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी फॉर द इंटरव्यू। अरे बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत टाइम बाद माय बात हो रही प्लेजर। है। माय प्लेजर। सर और बताओ कैसा लग रहा है यार, रिजल्ट देख के कैसा? सर एक्चुअली इतना एक्सपेक्ट तो नहीं किया था मैंने कि हम्म। इतने मार्क्स आएंगे। हार्डवर्क हम्म। किया था बट इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन मोर देन जितना एक्सपेक्ट किया था उससे अच्छा आया सर। तो बस बहुत अच्छा लग रहा है। बस क्योंकि होता ही है ना कि तैयारी में बच्चा जब डूब जाता है तो उसका हाँ। एक्सपेक्टेशन के ध्यान नहीं जाता, उसे प्रोसेस में ज्यादा ध्यान होता है। रिजल्ट अपने आप ही हाँ सर। दो गुना अच्छा निकल जाता है। चलो यार, हाँ सर, तो वही हुआ। हाँ, तो डॉक्टर विकास कुछ बताओ यार अपनी एमबीबीएस जर्नी के बारे में। कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ कैसे घुसे एमबीबीएस लाइन में? कुछ ऐसी ब्रीफली कुछ बताना चाहो तो। ओके ओके सर। सर एक्चुअली मैं बिलोंग करता हूँ उत्तराखंड पिथौरागढ़ से। अरे बहुत बढ़िया जगह। और मैंने फिर एमबीबीएस करने के लिए रशिया से किया है। मैंने मारी स्टेट यूनिवर्सिटी रशिया से, जहाँ पे आप आए भी थे सेकेंड ईयर में। याद है, याद है। पर्सनली हम मिले थे। हाँ। तो उसके बाद एमबीबीएस जर्नी तो रशिया की सर काफी बहुत अच्छी रही। बहुत सारे लोगों से मिला मैं, हर स्टेट के बंदों से मिला। टीचर्स भी सही थे, अच्छे कनेक्शन बने। बस हम्म। उनका सेट ऑफ जो सब्जेक्ट था, टीचिंग स्टाइल था, वो डिफरेंट था हमसे। लेकिन अच्छा था सर, मजा आया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा रशिया का। और वहाँ पे जैसे कि एमबीबीएस 6 ईयर का होता है, विद इंटर्नशिप होती है 1 साल की। वैसे तो वहाँ पे भी हम्म। तो 6 साल का होता है। हम्म। तो वहाँ पे स्पोर्ट्स भी काफी अच्छा होता है सर। इसे पढ़ाई तो होती है, ठीक है, पढ़ाई तो अपने पे भी डिपेंड करती है, और स्पोर्ट्स भी अच्छा होता है। अब मैं तो ज्यादातर स्पोर्ट्स में ज्यादा घुसा था सर, पढ़ाई से ज्यादा। नहीं नहीं, वो लेकिन जरूरी होगा। साथ में पढ़ाई भी की। और सही था। अच्छा अच्छा रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर। बहुत बहुत थैंकफुल हूँ बढ़िया। उस चीज के लिए मैं। तो टोटल ये एमबीबीएस मतलब 6 और 1 साल अभी और यहाँ लगाना होगा, इंडिया में 7 साल हो गए। यस सर, यस सर। वो एक्स्ट्रा 1 साल की इंटर्नशिप इंडिया के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे अलग थोड़ा सा अपने हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रेगुलेशन रूल्स अलग हैं, तो उस हिसाब से सर। तो ऐसे एमबीबीएस में हमारे करीब 19 सब्जेक्ट होते हैं, 19 सब्जेक्ट्स हैं। हाँ सर। तो हाँ एफएमजी एग्जाम का पहली बार ध्यान सीरियसली कब आया? मतलब सीरियसली सर। रखना पड़ेगा। यार एक्चुअली जब मैं यहाँ से जा रहा था तभी माइंड में तो था कि एग्जाम जब तक इंडिया में आके एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो कुछ नहीं है, इस डिग्री की तो वर्थ नहीं है, इंडिया में कोई वैल्यू नहीं है। तो हम्म। बैक ऑफ द माइंड पता था, लेकिन फर्स्ट सेकंड ईयर में तो हम थोड़ा सा वहाँ के माहौल के हिसाब से थोड़ा वहाँ खो से गए थे एक्चुअली। हम्म। फिर थर्ड ईयर कोरोना के टाइम के उसके बाद में एक्चुअली थोड़ा सा सर हिट हुआ कि अब दिस इज अ टाइम टू वर्क। अभी नहीं करेंगे तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, इंडिया में जाके काफी प्रॉब्लम होगी। तो वहां से फिर मैंने मतलब थर्ड ईयर से मैंने अच्छे से चालू किया। फोर्थ ईयर से थोड़ा सा और पेस पकड़ी। हम्म। फाइनल फिफ्थ ईयर में मैंने थोड़ा और अच्छे से पेस पकड़ी। अच्छा, एक ये नॉर्मली भ्रांति रहती है कईयों में, जैसे अभी जो बच्चे नए एडमिशन लेंगे उनके पेरेंट्स हैं, वो भी पूछते हैं, मेरे से हाँ ही जी। बहुत लोग पूछते हैं कि सर बाहर अपने बच्चे को भेजें ना भेजें, रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, माहौल पता नहीं कैसा है। तो क्योंकि तुम सब कुछ कब कराए हो, पूरा 6 साल का एक्सपीरियंस है, एकदम फ्रेश, अभी वहां से निकल के आए हो। तो अगर हम्म। कोई पेरेंट्स को तुम्हें कुछ बताना हो कि उन्हें क्या चीज ख्याल रखनी चाहिए, किस बात को ध्यान देना चाहिए, या स्टूडेंट को बताना चाहो कि बेटा इस तरह से आप ये चीजें करो, ये चीजें ना करो वहां जाके, तो क्या ऐसी दो चार कुछ आप कुछ हाँ भी सर। बताना चाहते हो तो? तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा, अगर जैसे हमने इंडिया में, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने इंडिया में भी प्रिपेयर किया था। लेकिन सर कुछ कंडीशन थी ऐसी फैमिली की, या और भी हर स्टूडेंट की अलग अलग कंडीशन होती है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी कंडीशन थी कि मैं मतलब बहुत कम मार्क्स से मेरा गवर्नमेंट सीट रह गई थी उस टाइम पे। हम्म। लेकिन और भी मेरे फ्रेंड है जिनके थोड़ा और कम मार्क्स से रह गया, किसी की कोई अदर कंडीशन रह गया, हर किसी की कंडीशन अलग है। लेकिन जैसे मेरा था कि मेरे को यही करना ही है, तो मैं बाहर गया। और मैं जब 6 साल के बाद अभी पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है सर गलत डिसीजन नहीं था, बहुत अच्छा डिसीजन था। थोड़ा हम्म। सा टाइम एक्स्ट्रा लग गया, लेकिन मुझे लाइफ में यही करना था। तो अच्छा डिसीजन था। अगर वहां पे जाके जो पेरेंट्स को हम बता सकते हैं कि क्या क्या अपने बच्चे को क्या क्या बात का ध्यान रखना है। सर वो थोड़ा यूरोपियन कंट्री है तो लाइफ स्टाइल अलग है वहाँ पे थोड़ा सा।
हम्म। बट वो डिपेंड स्टूडेंट पे भी करता है सर। यूनिवर्सिटी की तरफ से अच्छी पढ़ाई है, सब कुछ है, हम्म। हम पे डिपेंड करता है हम कितना पढ़ रहे हैं। यूट्यूब में भी बहुत सारे सोर्स अवेलेबल हैं, सारे टीचर अवेलेबल हैं, बुक सारी सेम ही है सर। तो हम वहाँ पे भी इंडियन बुक्स ही पढ़ते हैं, सब कुछ सेम है, अगर बच्चा पढ़ेगा तो सब सही है सर। लेकिन अ, अगर वहाँ पे आप अदर एक्टिविटीज में अगर इन्वॉल्व होंगे तो वो थोड़ा सा आपको फ्यूचर में थोड़ा सा रिग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम फिर इंडिया आके ज्यादा लग जाएगा प्रिपरेशन में, मुझे ऐसा लगता है ना। मतलब इंजॉयमेंट भी बाकी बैलेंस बैलेंस में करें तो अच्छा है, संतुलन बनाए रखें, ऐसे बोलते हैं ना, संतुलन हाँ, होना चाहिए। बिल्कुल सर, मैंने भी बहुत इंजॉय किया, बहुत घूमा भी हूँ, स्पोर्ट्स भी खेला, हम्म। हर चीज किया। बट पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करना मैंने कोशिश करी कि मुझसे जितना हो पाए मैं करूँ। तो अगर मैं समराइज करूँ, कहना ये चाह रहे हो कि पहले तो बंदे में पैशन होना चाहिए कि यार ये काम करना है। जी सर। वो कहते हैं ना, जहां चाहा वहां रहा। तो अगर माइंड क्लियर है कि मुझे जी ये सर। डिग्री यस लेनी है, तो रास्ते अपने आप निकल ही आएंगे। तो पढ़ाई जैसे एक एफएमजी एग्जाम की तैयारी के लिए क्या रिसोर्सेज यूज हाँ किए, ऑनलाइन के या ऑफलाइन के, इंडिया के क्लासेस करी या फिर कुछ ऑनलाइन की मदद ली, और क्या सही लगा उसके बारे में कुछ? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो फर्स्ट और सेकंड ईयर रहा है, मैंने वो तो बुक से पढ़ा, तब मुझे ऑनलाइन वगैरह का कुछ पता नहीं था। और मेरी यूनिवर्सिटी में भी एक ही साल हमसे बस एक बैच सीनियर थे, तो उनको भी ज्यादा पता नहीं था। हम्म। हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी में सब पहले टीचर आप ही आए थे एनाटॉमी के लिए, हम्म। और आप 5-6 दिन रुके थे वहां पे। मैंने जब आपने एनाटॉमी पढ़ाई थी तो मैंने नोट्स वोट्स बनाए थे, और मैं लास्ट तक वो नोट्स कैरी किया हूँ साथ में सर। हम्म। और मैं सच में बहुत थैंकफुल हूँ सर, क्योंकि उसके बाद से मैंने एनाटॉमी में इंटरेस्ट भी पढ़ा, क्योंकि मैं खुद से जब बुक पढ़ रहा था, बीडी चौरसिया ही पढ़ते हैं, तो वहां पे तो वो बुक फॉलो नहीं करते हैं, उनकी अपनी अलग बुक है, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही थी फर्स्ट टाइम पढ़ रहा था, तो उससे हम्म। मुझे हेल्प मिली। फिर मैंने बाकी आगे आके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लिया थर्ड या फोर्थ ईयर में, उससे मैंने अपनी जर्नी कंटिन्यू करी। हम्म। फाइनल एग्जाम के डे तक सर मैंने नोट्स चेंज नहीं किए, जो मैंने पहले ही कर रखे थे मैंने वही पढ़ा और शॉर्ट नोट्स बनाए। तो इतनी डिफिकल्टी नहीं हुई। एक्चुअली मैं इंडिया आके थोड़ा बीमार भी हो गया था, मुझे डेंगू हो गया था, तो 15-16 डे तो मेरे उसमें वेस्ट हो गए थे। तो स्टिल मेरा एंड रिजल्ट ठीक रहा सर, तो मुझे ठीक लग रहा है अभी रिजल्ट देख के सर। नहीं, रिजल्ट देख के तो बहुत बढ़िया है। 218 नंबर, मतलब 200 क्रॉस करना अपने आप में एक अचीवमेंट है। अपने आप में यस सर। अचीवमेंट है, और वही फर्स्ट अटेम्प्ट में, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो मेरा भी यार यस एज अ टीचर मैं अगर बात करूं, तो मेरा ये हमेशा से मानता हूं इस बात को कि चाहे मैं हो गया, कोई भी हो गया, किसी भी सब्जेक्ट में, एज अ टीचर, एज अ फैकल्टी, हमारा रोल वहां पे या कहीं पे भी डेटा देना नहीं है। डेटा तो गूगल में है आजकल, हाँ डेटा तो सर। टेलीग्राम में आपको सब कुछ मिल जाएगा। हमारे एक दो काम हम्म। है, एक तो रास्ता दिखाना, और हाँ दूसरा सर। सब्जेक्ट के प्रति थोड़ा सा उसको पैशन दिलाना, सब्जेक्ट की हम्म। इंपॉर्टेंस समझाना, बताना। रास्ता तो बच्चा खुद ही कर लेता है अपने आप। हमारा बस कहाँ पे काम, ये हमारा एक्सपीरियंस बस ये रोल प्ले करता है कि इस सब्जेक्ट में, या जैसे एनाटॉमी हो गया, क्योंकि एनाटॉमी यार मैं पढ़ाता हूँ इतने सालों से, पता है बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और मैं बिग सब्जेक्ट है। फर्स्ट ईयर में एमबीए से घबरा गया था एनाटॉमी देख के, क्योंकि होता बहुत बड़ा है वो। हाँ सर। तो गाइड करना हाँ कि यार ये इतना खतरनाक है नहीं, अगर सही से अगर प्लानिंग करके चले तो ऐसे ही। चलो यार, ये बढ़िया चीज बताई। तो और कोई सब्जेक्ट ऐसे थे कि यार बहुत ही डरते थे सब्जेक्ट से, ऐसे कुछ दो चार सब्जेक्ट हों जो कि एकदम खतरनाक लगते हो, और उसको कैसे टैकल किया, क्योंकि नंबर बड़े अच्छे आए हैं? सर एक्चुअली हाँ, मतलब मैंने जो सब्जेक्ट पे शुरू शुरू में फोकस नहीं किया, जो छोड़ दिए थे वो मेरे वीक रह गए थे, और वो थे सर मोस्टली तो फाइनल ईयर्स के सब्जेक्ट रह गए थे मेरे। एक्चुअली मैंने मेन ज्यादातर फोकस प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट पे किया। हम्म। तो मेरे जो क्लिनिकल थे थोड़ा सा, देखो जब मेडिसिन एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा फोकसली नहीं पढ़ पाया था, वास्ट था। तो हम्म। मैं अपने एग्जाम को देखते हुए मैंने मेडिसिन को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा, तो मेरे को थोड़ा सा लास्ट में कुछ मेडिसिन के जो टॉपिक्स हैं, न्यूरो मैंने छोड़ दिया था, तो मैंने वो लास्ट के फाइनल ईयर में फिर मैंने इंटर्नशिप के दौरान उसको कवर किया। मेरे को थोड़ा डर लगता था उससे, एनेस्थीसिया के कुछ कुछ टॉपिक्स मेरे को समझ नहीं आते थे, फिर वो मैंने उसको किया अदर सोर्स से। और बायोकेम भी शुरू शुरू में टफ लग रहा था, नई साइकिल्स एंड ऑल ये सब थोड़ा वोलेटाइल, काफी वोलेटाइल जा रहा था, नहीं समझ आ रहा था। एनाटमी में भी कुछ कुछ टॉपिक्स हैं सर, तो थोड़ा इजी नहीं लगे मेरे को, उसको हम्म। 3-4-5 बार पढ़ना पड़ा तब समझ आया। न्यूरो एनाटमी थोड़ा मतलब लगता है मुझे कि थोड़ा सा 1-2 बार पढ़ के तो नहीं आएगा, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो ये वॉलेटाइल सब्जेक्ट थे। माइक्रोबायो मेरे को ठीक लगता था, लेकिन फिर भी वॉलेटाइल था, तो उसको भी बाद ज्यादा टाइम देना पड़ा।
पैथोलॉजी में कोई इंटरेस्ट था, पैथ मैंने अच्छे से किया, तो ऐसे ही सर थोड़ा एट द बिल्कुल। एंड हो गया था जब मुझे एग्जाम लग रहा है जाने ऐसे से कि पहले। मेरे मतलब मन की बातें सारे बोल दी। मैं भी एमबीबीएस में, मैं बायोकेमिस्ट्री से मैं बहुत कोसों दूर भागता था। अभी अगर मैं दोबारा एमबीबीएस चला गया, मैं पास हो गए नहीं दे सकता बायोकेमिस्ट्री में। अब मैं अपने टाइम कैसे पास हो गया मुझे ही पता है। माइक्रो से मुझे बहुत डर। एनेस्थीसिया में हाँ ए भी नहीं पता था उस समय। ये सब सब्जेक्ट थे, हाँ, ये मेरे इतने खतरनाक लगते थे। एनाटॉमी में हाँ पता नहीं कैसे फर्स्ट ईयर में हल्का सा इंटरेस्ट आ गया था। उसका भी एक छोटी कहानी है, हमारे सीनियर बैच में सप्ली बहुत लग गई थी, फेल बहुत हो गए थे। तो हम लोग सब डरे अच्छा हुए अच्छा। थे। पहले दिन से हम लोग एनाटॉमी नॉटमी करते रहते थे, पूरे दिन बीडी चौरसिया पढ़ते रहो। इस चक्कर में हमारा बैच अच्छे से पास हो गया एनाटॉमी में। तो सीनियर की मदद रही है इसमें। हाँ, चलो, ये एक्चुअली बढ़िया है। फर्स्ट ईयर में जोश सर एनाटॉमी को लेके बहुत जोश रहता है, फर्स्ट ईयर में ऐसा हाँ, लगता है यही एक सब्जेक्ट है मेन। वो डॉक्टर फर्स्ट की ईयर में फील्ड में आती है हमारे ना। मसल है, हाँ नर्व है, और वो मीडियल लेटरल है, बाइसेप्स आ गई, हाँ है ना। वो सर, फिजियोलॉजी बायोकेम में लगता है ये तो भी 12th सी मिलती जुलती सी है थोड़ी थोड़ी। हाँ एनाटॉमी लगता है कुछ एनाट एकदम नया है। नया अच्छा लगता है। हाँ, कुछ हाँ नया नया सा मतलब लगता है। फर्स्ट ईयर में क्रेज रहता है एनाटॉमी का, तो थोड़ा हम्म। वोलेटाइल है तो जल्दी निकल भी जाता है हाँ दिमाग हाँ, से। उसमें भाई यही यही है, उसको जितनी जल्दी अच्छा लगता है उतनी जल्दी उतर भी जाता है वो। चलो है, हाँ तो लंबी जर्नी एमबीबीएस, बार बार रिवाइज करना पड़ता है। तो ये बताओ, हाँ जैसे तैयारी के टाइम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब लोग बहुत बोलते हैं, मैं खुद बोलता हूँ, रिकमेंड करता हूँ वो कर लो। ग्रैंड टेस्ट एंड में देना शुरू करो। टॉपिक्स पे ध्यान दो। सवाल से टॉपिक्स निकालो। तो इसका कितना सही लगती बात है कि तुमने तो एग्जाम दिया है, निकाला भी है। सर, मुझे लगता है सर जो पीवाई क्यूज हैं वो मैंने उन पे बहुत फोकस किया है। एक्चुअली पीवाई क्यूज मैंने एफएमजी के ही नहीं, नीट पीजी और आईएनआई सेट के भी प्रीवियस बहुत 3 to 4 years के किए हैं। मेरे को हेल्प हुई काफी उससे सर, अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आईएनआई सेट के मतलब मेरे ऐसे लग रहा था कि किए हुए क्वेश्चन है, तो मेरे को इतना डिफिकल्टी नहीं हुई। फॉरेंसिक मेडिसिन के 3-4 सवाल तो डायरेक्ट रिपीट थे आईएनआई सेट से, बढ़िया। और आईएनआई ये अपना एम्स वाले एग्जाम से। प्लस मैंने नीट पीजी के दिए क्वेश्चन किए थे, तो मेरे को ठीक लग रहा था एग्जाम, ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत ही टफ है या बहुत ही ऐसा, अच्छा लग रहा था करते टाइम मुझे एग्जाम। पीवाई क्यूज का मेरा अप्रोच ये था सर कि अगर पीवाई क्यू में से एक भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है वो मैं गलत नहीं करूंगा। मैंने ये अप्रोच रखी थी कि बहुत किया बढ़िया। हुआ क्वेश्चन गलत नहीं करूंगा मैं। और ग्रैंड टेस्ट भी मैंने दिए, लेकिन मैं फ्रेंकली बताऊंगा तो मैंने बहुत ज्यादा ग्रैंड टेस्ट तो नहीं दिए, मैंने टोटल 5 ग्रैंड टेस्ट दिए सर। और हम्म। मैंने लास्ट के 20 दिन में ग्रैंड टेस्ट नहीं दिए, मैंने रिवीजन किया सर 2 बार। मेरे ख्याल से सबकी थोड़ी सी पर्सनल अप्रोच रहती है इसमें। हाँ किसी को सर। जो ठीक लगे अपने तैयारी के हिसाब से उसे वैसा करना चाहिए। जैसे जी सर। सुनो सबकी, करो अपनी, हाँ है ना। सर, मैं ये मानता हूँ कि थोड़ा शायद मैंने थोड़ा मिस्टेक भी की एक्चुअली। अगर मैं थोड़ा और ग्रैंड टेस्ट देता, शायद मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रिपरेशन में ये मेरी कमी रही कि मैंने 5 ही ग्रैंड टेस्ट दिए। मे बी अगर मैं 10 या 12 देता टोटल तो शायद मेरे और अच्छे मार्क्स आते। मेरे ये को ऐसा लगता है सर। शायद अब ये मौका अब तो मिला ही है। अब जो हाँ एक सर। और बड़ा पड़ाव आना है, नीट पीजी आई ना सीईटी। मेरे ख्याल से तुम हाँ लोगों सर। को तो ये डबल एडेड एडवांटेज है कि जो अभी गलती जी अपनी सर। पकड़ लो एक एग्जाम में, और वो नीट पीजी जी। आईएनआई में उसे फोड़ दो। ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ सर। बस कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हमें देखना है कि कौन सा अच्छा पहलू है। गिलास आधा भरा है आधा खाली है, भरे पे ध्यान देना है कि यहाँ जो गलती करी सर। आगे नहीं करनी है, तो हम्म। आगे और बढ़िया है। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैं पिछले 10-15 साल से पढ़ा रहा हूँ। पहले हम जब स्टार्ट किए थे ना पढ़ाना, आज से मतलब सर। 10 एक साल हो गए, एफएमजी के सवाल तब बहुत ही नॉर्मल और इजी से होते थे, कंपेयर करें अगर नीट पीजी से। अब धीरे धीरे क्योंकि हम्म। हम देख रहे हैं हर साल, तो सवालों का लेवल बहुत अच्छा हो गया है। तो जैसे तुमने जी सर। एफएमजी के पीवाईक्यू किए, नीट पीजी के भी किए, कुछ आईएनआई के भी देखे होंगे, कितना हाँ सर, डिफरेंस लगा प्रीवियस 3 इयर्स के ईमानदारी से। मैंने सारे, नहीं सर, प्रीवियस 3 3 इयर्स के मैंने 6 क्वेश्चन पेपर आईएनआई सेट के सारे क्वेश्चन किए थे मैंने। बिल्कुल नहीं, कितना मैंने डिफरेंस लगा एफएमजी के एग्जाम पेपर देखकर पीवाईक्यू और नीट और आईएनआई का। क्या अपना क्या मतलब उसमें डिफरेंस लगा। सर मुझे लगा कि जैसे नीट पीजी और एफएमजी का मेरे को अभी जैसे लग रहा है, प्रीवियस 2-3 साल के मैं देख रहा हूँ तो पैटर्न और सर लेवल तो लगभग सेम है सर। कुछ हम्म टॉपिक्स हैं जो फिक्स हैं जो एफएमजी में नहीं आएंगे, हम्म 10% ऐसा सिलेबस होगा। हम्म लेकिन लेवल अभी अप हो गया है। इवन सारे टीचर्स भी यही बता रहे हैं, कोर्स भी, और इवन टीचर्स पढ़ा भी सेम ही रहे हैं। नीट पीजी के लिए भी एफएमजी के लिए भी टीचर्स पढ़ा सेम रहे, लेवल तो अप हुआ ही है सर। लेकिन सर आईएनआई सेट की जब मैं क्वेश्चन कर रहा था तो कुछ फिक्स टॉपिक थे जो
अप्रोच नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो टॉपिक मैंने पढ़े ही नहीं थे। वो स्पेसिफिकली पीएसएम से रिलेटेड, ऑप्थेल्मोलॉजी से रिलेटेड कुछ फिजियोलॉजी के डीप कॉन्सेप्ट सर, वो मेरे को अभी आगे करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने इसके लिए वो नहीं किए थे सर ना। तो मैं अगर इसको ऐसे बोलूं, मेरा अंदाजा जो है कि किसी के अगर हाँ। एफएमजी में अच्छे नंबर आ गए हैं, तो ये कह हाँ सकते हैं सर। कि उसकी 80% नीट की तैयारी हो चुकी है और करीब करीब 65-70% आई9 की तैयारी हो चुकी है। ऐसा बोल हाँ सकते सर हैं। कुछ एक्स्ट्रा, हाँ सर कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स होंगे जो, और एक्स्ट्रा हार्डवर्क तो सर ऑब्वियसली लगेगा, मेहनत तो और करनी पड़ेगी। लेकिन ये ऐसा है कि जो हमने एफएमजी की तैयारी करी, ये वेस्ट तो नहीं जाएगी, ये काफी मतलब ही नहीं है। मतलब हेल्प करेगा आगे, अरे, क्योंकि कोर्स लगभग हमने सेम पढ़ा है सर। तो 90% कोर्स तो वही है। हेल्प क्या, तो बहुत हेल्प हाँ करना सर। है। अच्छा, कभी ये किया हाँ है, सर। मेरे ऐसी मन में एक क्वेश्चन और उठा, कभी ये ट्राई किया अपने आप को देख के कि यार मैं आज ना नीट का पेपर लगाता हूँ और देखता हूँ एंड हाँ में सर। 200 सवाल के बाद मेरे कितने परसेंटेज नंबर आते हैं। कभी ये ट्राई किया? सर मैंने इसका मॉक तो ये अपना जो अपना टेस्ट है जीटी, मैंने एफएमजी का ही दिया है फ्रैंकली, अभी तो इसका मैंने दिया नहीं, लेकिन मैंने पीवाईक्यू किए हैं, तो पीवाईक्यू बनते हैं सर, ऐसा नहीं है कि नहीं बनते। थोड़ा एक्स्ट्रा हार्डवर्क करके मेरे को लगता है वो भी पॉसिबल है, हो जाएगा, और बेसिक्स को थोड़ा और अच्छा करना है तो। मैंने ये प्री क्लिनिकल। मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि जब मैं हम्म। एमबीबीएस की तैयारी कर रहा था ना यूजी में, पुरानी, बहुत ही पुरानी बात हाँ हो गई, सर। तब हमारे यहाँ ये स्टेट में सीपीएमटी होते थे, यूपी का यूपी हाँ। सीपीएमटी। तो हमारे टाइम में ना ये आईआईटी कानपुर ने कंडक्ट कराया एग्जाम, पीएमटी का आईआईटी ने हाँ कराया। सर। कोई बात नहीं। हम्म। हमने, अब ये पीएमटी एग्जाम से पहले ना ये इंजीनियरिंग का प्री एग्जाम होता है। हम्म। इंजीनियरिंग में कुछ प्री एग्जाम शुरू हुआ था, प्री एग्जाम दो फिर मेन एग्जाम दो। तो मेरे कुछ हाँ। दोस्त थे, उन्होंने प्री एग्जाम दे के आए इंजीनियरिंग का, मैं तो बायो स्टूडेंट था। तो मैंने उनसे कहा यार हाँ फिजिक्स का सर। पेपर दे दो अपना। फिजिक्स का पेपर मिला था, हम्म। 50 सवाल थे उसमें, या पता नहीं 20 सवाल थे, मुझे हम्म। याद नहीं आ रहा। तो मैंने वो इंजीनियरिंग का जो प्री का जो फिजिक्स पेपर है, मैथ्स नहीं, क्योंकि मैथ्स उतनी में थी नहीं, वो सॉल्व करना शुरू किया। उसमें से जो कट ऑफ था वो किसी तरह से अपना पार हो गया। मतलब मेरे को तो मतलब नहीं है इंजीनियरिंग का प्री देना नहीं है, मेरे पास मैथ्स भी नहीं थी, पर वो पार हो गया। अब जब मैं पीएमटी देने बैठा तो मेरे माइंड में था यार ये अगर मेरे से इनका प्री हो गया है तो पीएमटी की तो फिजिक्स निकल जानी चाहिए। और हुआ भी हाँ यही सर। कि मेरे एमबीबीएस में एंट्री ही फिजिक्स के नंबर पे के हुई, क्योंकि फिजिक्स में नंबर अच्छे आ गए थे। तो इसलिए मैं पूछा कि तुम एक्चुअली लोगों सर। पे मौका है कि तुम एफएमजी तैयारी करते करते नीट आईएनआई का एक साल का पेपर उठा के देख सकते हो कि मैं इसमें कितना स्कोर कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे 60-70% नीट में आ गए हैं तो तुम्हारा वैसे कॉन्फिडेंस एकदम आसमान को छू जाएगा कि यार अब तो हो गया, है कि नहीं? हाँ सर, ये बहुत अच्छी अप्रोच है ये, मतलब एक एक दो पेपर करके हाँ। मतलब बहुत कॉन्फिडेंस आई आ जाना चाहिए कि हो जाएगा इसमें, तो मैं एटलीस्ट कर लूंगा अच्छा, और जैसे जब पूरी मेरा तैयारी हो गई पीजी फिर का एक हो रहा पेपर है। दे दिया। नहीं नहीं, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। सर। और यार ये बताओ कुछ ऐसा पॉइंट जो कि तुम्हें लगा तुमने गलती की है, जो आगे जूनियर्स को बता सको कि यार ये मत करना, बस मेरे हिसाब से ये तो अवॉइड करना तो अच्छा रहेगा। ऐसा कुछ है, कुछ सर शेयर एक, करना चाहते हो? हाँ सर मैं बोलूंगा कि सोर्स तो चेंज करने नहीं है, मेरे को जो लगता है कि अगर आप एक सोर्स से कर रहे हो उसको लास्ट तक स्टिक करेंगे, उस पर ही रिवाइज करेंगे जितना होगा। और बस, मैं क्या हो रहा है कुछ टाइम पे जब मैंने शुरू में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्टार्ट किया, तो मैं वीडियोस ही ज्यादा देख रहा था, वीडियोस खाली मैं कंप्लीट कर रहा था उसको, बाद में देखा तो मेरे को वो रिटेंशन तो था नहीं। हम्म तो हम्म, मैं जूनियर्स को ये बोलना चाहूंगा सर कि वीडियोस भी देखना ठीक है कंप्लीट, लेकिन उसके बाद एक बार वीडियो देख लिया फिर सेल्फ रिवीजन लगता है मेरे को कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार वीडियो देख के फायदा नहीं है, क्योंकि पैसिव लर्निंग सी लगी मुझे वो। सही एक्टिव बात। लर्निंग रिकॉल करके अगर हम कवर करके क्वेश्चन करके करेंगे, या उसको कवर करके रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, तो वो बहुत बढ़िया इफेक्टिव लगा मुझे, जो मैंने थोड़ा लेट समझ आया मुझे। और एक तो मैं जीटी का बता दिया सर कि देखो मैं बिल्कुल 5 ही जीटी दे पाया था, तो मेरे को लगता है कि अगर 10 से 12 जीटी दिया तो 10-15 नंबर शायद और अच्छे स्कोर हो सकते हैं। रिवीजन कितनी बार हो गया था एग्जाम आते आते? फिर रिवीजन मैंने 4-5-6 बार कर लिया था सर, रिवीजन 5 कर एक्चुअली लिया मैंने था। कंटेंट लिमिटेड रखा, मैंने उसको काफी बार रिवाइज किया। बहुत बढ़िया। हाँ तो एग्जाम के टाइम में जो क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि मेरे को पता था ये तो 100% मेरा सही है, ये मेरे को मैं मतलब पिन पॉइंट आंसर में कर पा रहा था, क्योंकि थोड़ा सा एग्जाम इस बार का सर, मतलब मुझे जैसा पर्सनली लगा कि ऑप्शन थोड़ा काफी क्लोज रखे हुए थे उनने, कुछ टॉपिक्स के ऑप्शन क्लोज थे, मतलब इजी पेपर नहीं बोल सकते थे, मॉडरेट टू अच्छा पेपर बन सेट किया हुआ था, तो
ऑप्शन सारे थोड़ा सा क्लोज थे, अगर पिन पॉइंट नहीं याद होता तो शायद वो गलत हो जाते मेरे, तो वो हेल्प रही मेरी। मेरे ख्याल से तो एमसीक्यू रिवीजन से ही होता एमसीक्यू बनने की साइंस भी यही होती है। जैसे हम है। लोग हाँ फैकल्टी में भी ट्रेनिंग वगैरह में इधर उधर होता है, देखते हैं, एमसीक्यू की साइंस ही है कि आप ऑप्शंस को क्लोज रखो। नहीं तो जैसे हाँ मैंने अगर कोई उनमें से आर्म की नर्व पूछ ली, एक ऑप्शन में मैंने लिखा है मीडियन नर्व, बाकी तीन ऑप्शन में फीमोरल दे रहा हूँ, कोई क्रेनियल नर्व दे रहा हूँ, हाँ, सेंस नहीं बनता कोई। तो ऑप्शन जितने सेंस नहीं नजदीक बन होंगे क्वेश्चन पाएगा। उतना अच्छा बन जाता है। तो एक तो ये हाँ भी। सर। तो यार कोई चार पांच चीजें अगर हम सब समराइज कर लें तैयारी की, सब सारी बातों हाँ को सर। कंसाइज कर लें, तो कोई चार पांच चीजें मोटी मोटी बताना चाहोगे यार, हाँ ये चार पांच चीजें हैं, समराइज करके ये चीजें मेरे को लगती। तो सर मैं पांच चीजें सबसे पहले मैं बताता हूँ कि सबसे पहले तो हमने थोड़ा जल्दी जल्दी अपना स्टार्ट करना है प्रिपरेशन। जो अब्रॉड में बच्चे हैं, ऐसा नहीं सोचना है कि इंडिया जाऊंगा फिर करूंगा, या इंडिया विल गो टू इंडिया देन विल प्लान फॉर आवर प्रिपरेशन। ऐसा मतलब थोड़ा सा ये आपके लिए मतलब डिसएडवांटेज हो जाएगा। जब हमारे पास वहां पे टाइम है रशिया में या अब्रॉड में कहीं, वहीं से चालू करेंगे। सबसे पहले तो सर हम अर्ली स्टार्ट करेंगे, अर्ली जल्दी चालू करेंगे। दूसरा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, वीडियोस ही देखेंगे नहीं बस, या फिर बुक्स ही पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना कंपलसरी होगा, मेरे को ऐसा लगता है। और तीसरा पॉइंट है कि अगर हम जब इंडिया आ रहे हैं लास्ट लास्ट में एग्जाम से पहले, थोड़ा सा डिमोटिवेशन या फिर एंजाइटी या फिर थोड़ा सा डर लगने लगता है। सबको ही लगता होगा सर, शायद मुझे ऐसा लगा। प्रिपरेशन कितनी भी अच्छी हो, लास्ट में मेरे को लग रहा था कि यार क्या होगा, मतलब थोड़ा सा डर एंजाइटी था। क्योंकि इस एग्जाम में थोड़ा सा क्या होता है, सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली प्रेशर, हर चीज प्रेशर रहता है। क्योंकि हर कोई एंड में पूछता है कि आप 6 साल बाहर से पढ़ के आए हो, तो मतलब एक एग्जिस्टेंस पे सवाल आ जाता है, तो बहुत थोड़ा सही सा बात। प्रेशर उस चीज का है। हम्म। तो लास्ट में घबराना नहीं है, तीसरा पॉइंट। खुद सेल्फ बिलीव रख के आगे बढ़ना है। चौथा तो बता दिया सर मैंने कि देखो सबसे इम्पोर्टेंट, मैं जूनियर्स को बताऊंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट रिवीजन हमें बहुत अच्छे से करना है। वास्टनेस के पीछे भाग के अगर रिवाइज नहीं कर पा रहे, मुझे लगता है कि वहां पे थोड़ा सा हम हमारे लिए डिसएडवांटेज हो जाएगा। मैं पर्सनली मानता हूँ सर कि ऐसा जैसे कंसाइज हम करके बार बार रिवाइज करेंगे तो वो ज्यादा बेनिफिट देगा। अगर हम रादर देन डूइंग अ वास्ट सिलेबस ओनली वन सर, इससे बेटर है कि हम कम करते हैं, बार बार करते हैं। और फाइनल पॉइंट है कि जैसे जीटीज का और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कर लेंगे, और नॉट ओनली एफएमजी, पीजी और आईएनएस के भी करने चाहिए। बिल्कुल। इतना लगता है मुझे कि हो जाएगा सर, इतना भी बहुत टफ तो नहीं है एग्जाम, थोड़ा सा कर, लेकिन बहुत इजी भी नहीं है, करके हो जाएगा। मतलब एक तरह से पहली बात तो ये जो मैं हमेशा बोलता आता हूँ, शायद तुम्हें भी याद हो, कि हाँ एक सर। स्क्रीनिंग एग्जाम है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम हाँ तो ही सर। नहीं, यहाँ रैंक तो लानी हाँ नहीं है। सर। तो अगर जी सर। किसी दिन अगर सारे हमारे हिंदुस्तानी बच्चों का दिमाग सनक गया तो 100% रिजल्ट निकल सकता है। हाँ सर। हाँ। स्क्रीनिंग है ना, स्क्रीनिंग है, हाँ सर। कंपटीशन तो ही नहीं यहाँ पे। हाँ। सब है, सबके सब हाँ निकल आए, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। सबके सर। हालांकि थोड़ी सी पॉसिबिलिटी। डिस्टेंट पॉसिबिलिटी पर है। रिवीजन का तुमने हम्म। इतना बढ़िया पॉइंट बताया, मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि घर से जा रहे हो ना कहीं सुबह सुबह, तो उतनी दूर हम्म। जाओ कि शाम तक घर वापस आ जाओ। जी जी सर। इतना अगर पढ़ लिया कि रिवाइज ही नहीं कर पा रहे हो, तो इतना पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। दूसरा कोई तरीका फायदा नहीं है सर। हाँ। कि इतना ही बड़ा गस्सा मुंह में लो जितना चबा पाओ। इतना बड़ा जी गस्सा सर। ले लिया मुंह में, ना चबा पा रहे हो ना खा पा रहे हो, तो गस्सा उतना ही लो हाँ। जितना अच्छे से चबा पाओ, उतना ही पढ़ो जितना ही जी सर। रिवाइज हो पाए। नहीं तो कोई फायदा नहीं है हाँ पूरा। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, दोस्तों का स्टडी, क्योंकि एमबीबीएस में प्रैक्टिकल हम्म। ये पूरी डिग्री है। अपने स्टडी ग्रुप बोल दो, यार दोस्त बोल दो, जो भी कुछ है, इसमें इनका कितना बड़ा रोल है? ऑब्वियसली होगा तो सही, तो तुम्हारे उसमें जर्नी में कैसा रहा है? सर मेरी जर्नी में तो बहुत पॉजिटिव रोल रहा है मेरे फ्रेंड सर्कल का। एक्चुअली हम मेरे फ्रेंड सर्कल में हम 3 4 लोग जितने लोग पढ़ रहे थे सर, लकीली फर्स्ट अटेम्प्ट में सबका हो गया और सबके अरे बहुत अच्छे मार्क्स आए। वाह, तालियां भाई, वन ब्लेस्ड नाइन्टी ब्लेस्ड वन हो। नाइन्टी फाइव हाँ सर। एक्चुअली हमारा ये था कि जैसे हम रशिया में खाना साथ में बनाते थे सर, तो मान लो खाना बनाते बनाते उसने कोई कॉन्सेप्ट बता दिया या कोई क्वेश्चन पूछ लिया या कुछ कर लिया ऐसे हम, और वो चीजें बहुत लंबे टाइम तक याद रह जाती थी सर घूमते घूमते जो बात कर ली वो याद रह जाता था। तो वो अच्छा है, और साथ में हम लोग पढ़ते भी थे और साथ में मस्ती भी करते थे, तो मस्ती साथ में की, एग्जाम भी साथ में ही निकाला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है। मतलब कहता है ना, बैलेंस अप्रोच लेके चले, तो ये तो पॉइंट है बहुत बढ़िया। अच्छा, किसको डेडिकेट करोगे यार अपनी सफलता?
सर मैं सक्सेस तो वैसे मतलब मेनली मैं सर किया मैंने तो अपनी हार्डवर्क है, लेकिन मैं मेरे अपने फादर को डेडिकेट करना चाहूंगा बहुत सर सुंदर। अभी और फ्यूचर की सारी अपनी जो सक्सेस है। एक्चुअली सर मेरे फादर का ही ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूं। बहुत और सुंदर। सर आई लॉस्ट माय फादर व्हेन आई वाज 13 ईयर ओल्ड, सो सॉरी। तब से मैं थोड़ा एंड आई वाज नेवर गुड इनटू स्टडीज सर। मैं एक्चुअली आई वाज गुड इन स्पोर्ट्स। माय फादर वाज इन आर्मी सर, तो ओके। मैं तो स्पोर्ट्स वाला बंदा था। मैं हम्म। बॉक्सर था सर। देन वहां से मैंने स्विच किया है पढ़ाई की तरफ, तो मुझे लगता है कि डुएबल है सर, हार्ड वर्क से तो सब कुछ हो नहीं, सकता है। बिल्कुल और बिल्कुल। टीचर्स का गाइडेंस है, हम्म। आप लोगों का सर, आई एम वेरी थैंकफुल आप लोगों का टीच और अदर टीचर का गाइडेंस है। तो सर डुएबल है, इवन एम्स भी और पी नीट पीजी भी सब डुएबल है, मुझे ऐसा सब लगता है डुएबल है। सर, हार्ड वर्क। ये हाँ सवाल सर। उठना ही नहीं चाहिए, डुएबल है कि नहीं है। हाँ सर। अगर फॉर्म आ रहा है, आप एलिजिबल हो तो डुएबल है। बात ही खत्म हो गई। तो ये डुएबल है, हाँ ये सर। लाइन ही नहीं चाहिए हमें। वो तो है ही, वो तो मान के हाँ चलना है। करने वाले पर हाँ डिपेंड है। सर, करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। करेंगे सर। और यार फ्यूचर में कोई गोल्स हैं, कोई अलग ब्रांच सोच रखी है, या फिर चलो जो मेहनत करके जो रैंक आ जाए बढ़िया सी। सर एक्चुअली मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये मैं सर्जिकल ब्रांच थोड़ा ज्यादा अच्छा कर पाऊंगा। अच्छा फिर अच्छा। भी मैं अभी 100% डिसाइड नहीं किया है। लेकिन बिल्कुल। मुझे थोड़ा, जब मैंने वहाँ पे इंटर्नशिप के दौरान और थोड़ा रशिया में मैंने देखा, तो मुझे लगा कि सर्जिकल ब्रांच में मैं थोड़ा अच्छा कर पाऊंगा। तो मैं अभी तक 100% नहीं है, लेकिन झुकाव सर मेरा सर्जिकल ब्रांच की तरफ है। चलो, आई लाइक द सर्जिकल ऑनेस्टी। में मेन जनरल सर। हाँ आई सर। लाइक द ऑनेस्टी भाई, नहीं डिसाइड हो पाया तो एकदम बता दिया, भी डिसाइड किए नहीं है। ये हाँ सही सर। बात है, अभी एक साल इंटर्नशिप करनी है, उसमें कई चीजें देखोगे समझोगे। तो नहीं, बिल्कुल सही हाँ बात। सर। और कुछ और बताना चाहते हो अपने? हाँ, जो भी व्यूअर्स होंगे, सुनेंगे, समझेंगे, कल को दिखाएंगे वीडियो, देखो ये इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट निकाला था, इनकी ये बात सुनो, तो ऐसा कुछ और गोल्डन टिप देना चाहो किसी को, क्या? कुछ भी। सर गोल्डन टिप तो मैं ये बोलूंगा कि सर सेल्फ बिलीफ सर बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। बहुत अगर सुन। सेल्फ डाउट होता है तो फिर सर बहुत दिक्कत होती है, और ये सर सेल्फ डाउट जैसा सब तो होना भी नहीं चाहिए। सेल्फ लव सही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस सही है, ये सेल्फ डाउट वगैरह ये ऐसे सब नहीं होने चाहिए। सेल्फ को सेल्फ केयर, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस तक अच्छा है। और जब तक सर अपन खुद से हार नहीं मानेंगे दिमाग से, तो कोई हरा नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है। तो हमें एंड तक हार नहीं माननी चाहिए। एग्जाम से पहले दिन तक हम पढ़ेंगे, एग्जाम के दिन में जब तक सारे क्वेश्चन हमारे टिक नहीं होते हम कुछ नहीं सोचेंगे, और तो सब हो जाएगा सर। और सर टीचर्स का सपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, मैं तो जेन्युइनली बोल रहा हूँ सर। जब आप से मैं पर्सनली मिला था, आपने वो सर, मैं डायरी लेके आया था आपके पास, हम्म। आपने मुझे डायरी में लिख के दिया था कौन सी बुक लेनी है, कौन से सब्जेक्ट के लिए कितने टाइम में कैसे कैसे करना है बुक्स, क्योंकि हमें बाहर वहाँ पे उनके सब्जेक्ट अलग थे सर, वहाँ पे काफी सारे सब्जेक्ट अलग हैं, लेकिन हमें एट द एंड तो इंडिया आके इंडिया का एग्जाम ही देना है। तो सही। आप एक फर्स्ट मेंटर थे सर, उसके बाद हम जर्नी में आगे बढ़े, उसके बाद हमारी काफी टाइम तक तो बात भी नहीं हो पाई सर। एक्चुअली लाइफ ऐसी है नहीं बिजी, नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल, भी कोई सर दिक्कत काफी नहीं। बिजी थे। लेकिन तो हाँ, जब टीचर का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट, सेल्फ बिलीफ सर बहुत इंपॉर्टेंट है, और कभी भी कंपैरिजन, मैं सोचता हूँ कि कंपैरिजन नहीं करना चाहिए बहुत बड़ी अदर बात है। स्टूडेंट से। बहुत बड़ी बात है अपने ये। पेस पे चलेंगे सर हम। बिल्कुल बिल्कुल सही। चाहे अभी नीट पीजी की एग्जाम तैयारी करोगे ना, तो यहाँ कई लोग बोलेंगे हम्म, कंपटीशन है, कंपटीशन है। पर कंपटीशन खुद से ही है। हाँ, खुद से ही है सर। खुद से हाँ, कंपटीशन है, वही निकालना है। चलो, एक लास्ट में जितना एक चीज़ हम मेरे मन कर में बात पाएंगे। आ रही है, जो कुछ बच्चे मुझसे पूछते भी हैं, जो नए नए बच्चे हाँ ज्वाइन सर। करते हैं। ऑफ द टॉपिक बात है। जैसे ये हाँ सर। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर है, कई लोग कहते हैं ना इसमें पढ़ाई बहुत नुकसान करती है, कई लोग कहते हैं नहीं यार, हम तो इसको इसमें बड़ा बेनिफिट मिला है। अब तुमने अपना भी देखा होगा, बैच का देखा है, जूनियर सीनियर का देखा है, तो क्या है में क्या लग रहा है, मतलब एक ये मन की भ्रांति है, अब ऐसे ही लोगों ने हवा बना रखी है इसकी? सर मैं वैसे देखा भी है, लेकिन मैं अपना पर्सनली बताऊंगा सर ना, मैं अपना पर्सनली बताता हूँ सर। मैं अगर कंफर्टेबल हो एक्चुअली बताने में, अगर कंफर्टेबल हो। और नो इश्यू, नो इश्यू सर, कंफर्टेबल हूँ एक्चुअली। एक्चुअली सर मुझे ऐसा लगता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर मेडिकल में, अगर दोनों का विजन सेम है, दोनों का गोल सेम है, तो बहुत हेल्पफुल है सर। बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ाई में भी सपोर्ट होता है, मेंटल मेंटल कभी कभी हम मेंटली थोड़ा सा अनस्टेबल हो गए, थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गए, तो भी सपोर्ट होता है। तो सर एक सपोर्ट काफी रहता है सर, फ्रेंड से भी, और जैसे फ्रेंड सर्कल है उससे भी सपोर्ट रहा है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अगर दोनों पढ़ने वाले हैं, दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करने वाले हैं, तो बहुत हेल्पफुल रहता है सर। तो मेरे केस में तो मैं लकी रहा,
माय गर्लफ्रेंड शी इज आल्सो वेरी गुड इन स्टडीज सर। वेरी गुड, वेरी मतलब वो अपना पूरा बेस्ट ट्राई करती है जितना उसे कर पाया उसने, और उसके भी बहुत अच्छे मार्क्स आए सर। शी बहुत सुंदर। शी गॉट 190 187 मार्क्स उसको अब मिले सर अभी, और उसका भी पहला ही अटेम्प्ट था। दोनों ने हमने साथ में प्रिपरेशन करी, एक ही कॉलेज से पढ़े, और उसके भी अच्छे मार्क्स आए सर। तो यार ये तुम्हारे बस नंबर इतने स्ट्रगल। ज्यादा कैसे आ गए? ये डिफरेंस जो रहा, इसका इसका सीक्रेट क्या है? तुम्हारे 13-18 कितने डिफरेंस हो गए, 31 नंबर ज्यादा आए हैं। तो ये तो सवाल जिंदगी भर रहेगा, ये 31 नंबर तुम्हारे ज्यादा कहाँ से आ गए? तो साथ ही में पढ़ाई सब तो की शायद थी। मैंने थोड़ा, हाँ थोड़ा मैं सर रात को लेट सोता था, थोड़ा ज्यादा पढ़ हाँ, लेता था शायद रात मतलब ये में। तो चीटिंग हो गई। ये एक डिफरेंट लेवल की हाँ, एकेडमिक चीटिंग हो गई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में। चलो अच्छा, हाँ, ये हेल्थी थोड़ा सा कंपटीशन रहा। इस कंपटीशन में दोनों का उद्धार हुआ, बाकियों का भी उद्धार हुआ, बहुत बढ़िया। तो यार डॉक्टर विकास, बड़ा सपोर्ट मजा काफी आया रहा। बात करके। बहुत ही, इतने सालों थैंक बाद यू तुम्हें सर। देखा, फोटो तुम्हारी तुमने भेजी तब याद आया मेरे को, अरे हाँ यार कमरे में मिले थे। और हाँ सर। तुम्हारी खुशी अलग है, मेरी खुशी अलग है। हाँ है ना? सर। तुम्हारी खुशी अलग है, मेरी खुशी हाँ, अलग है। चलो, मैं विश करता हूँ अगले साल फिर मिलते हैं ऐसे ही। आई और नीट में अच्छी रैंक निकालो। और बीच में कोई जी भी सर, हेल्प जी सर। चाहिए किसी भी तरह की, आई एम अ फोन कॉल अवे, तब करते हैं। ओके ओके, हंड्रेड चलो फिर, परसेंट बहुत मजा आया, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक एंड थैंक यू फ्रॉम थैंक यू ऑल सो द मच जूनियर्स, सर। सारे व्यूवर्स की तरफ से भी तुम्हें थैंक यू कि इतनी अच्छी अच्छी थैंक यू सो टिप्स मच गाइड सर। दिया, बहुत 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 सुंदर, मजा आ गया बात करके। चलो फिर, गुड नाइट। एंड थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू सर, गुड नाइट, गुड मोस्ट नाइट। वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर।